इंट्रोडक्शन। प्रिय भाई बहन नमस्ते। आई हम एहन एक महत्वपूर्ण बात सुनेबै जेकर बारे में अहाँ सब कईयो ने सुनल छिए। ई संदेश सभी लोग के लिए छै। चित्र पुस्तिका के देखू आरो कैसेट से सुनू। जखनी अहाँ सब ई आवाज के सुनबै तखनिए चित्र पुस्तिका के दोसर पन्ना पलटेबै। आबू हम शुरू करिए। चित्र 1। शुरू में केवल परमेश्वर के आत्मा मंडरावे रहे। प्रभु भला छै और प्रभुता करे छै। परमेश्वर ने दुनिया के बनल के और ऊ अंधियारा में ज्योति चमके के आज्ञा दिलकै। ऊ आकाश के ऊपर और समुंदर के नीचे से पानी के अलग क्या दिलकै। ऊ दिन में सूरज और रात में चंद्रमा के शासन चलावे के अधिकार दिलकै। चित्र 2। परमेश्वर के वचन। ई बाइबल छै। ई परमेश्वर के वचन छै और हमरा सबके जीवित अनंत काल के परमेश्वर के बारे में बतबै छै। हमरा सबके परमेश्वर से अलग भै गेलिए, लेकिन ई किताब में परमेश्वर हमरा ई बतबै छै कि कैसे हम सब ओकर साथ फिर से मिलबै। ई सब सच बात बाइबल में छै। चित्र 3। सृष्टि। परमेश्वर ने सब कुछ बनैलकै और खूब नीक रहे। ऊ भूमि आरो पहाड़ आरो समुंदर आरो नदियों के बनैलकै। तब ओकर बाद सब जीवित प्राणी के बनैलकै। पानी में मछली, आकाश में पक्षी आरो सब जानवर के बनैलकै। जे कुछ भी परमेश्वर ने बनैलकै ओकरा देख के परमेश्वर काफी प्रसन्न होले, क्योंकि ई सब देखे में खूब नीक रहे। चित्र 4। आदम और हवा। तब परमेश्वर ने पहला आदमी के बनैलकै जेकर नाम आदम रहे, आरो पहला स्त्रियों के बनैलकै जेकर शुरू के नाम हवा रहे। और परमेश्वर ने दोनों के बगीचा में रख देलकै और सब चीज के ऊपर अधिकार दे देलकै। अधिकार के बाद ऊ दोनों परमेश्वर के परम मित्र रहे। परमेश्वर एक खास गाछ के छोड़ के सब गाछ के फल खाए के आज्ञा दे देलकै। कुछ दिन के बाद जे पेड़ के फल खाए खातिर मना करल के रहे, वही फल खाए के द्वारा परमेश्वर के वचन के अवहेलना भै गेलै। ई अवहेलना के द्वारा दोनों के संबंध परमेश्वर से टूट गेलै। ई करतूत के खातिर आदम आरो हवा के बगीचा से बाहर निकाले के आज्ञा दे देलकै। ऊ दोनों परमेश्वर के विशेष उपस्थिति से अलग भै गेलै आरो संसार के रोग, दुख आरो मृत्यु के अंदर चल गेलै। तब से सब मनुष्य के भोजन प्राप्ति के खातिर कठिन परिश्रम करे पड़ले आरो उनका दर्द, रोग आरो मृत्यु के अनुभव करे पड़ले। चित्र 5। कैन और हाबिल। आदम और हवा के दूटा पुत्र रहे जेकर नाम कैन आरो हाबिल रहे। कैन हाबिल से जलन रखे रहे आरो ओकरा मार देलकै। कैन के अपन गुनाह के सजा मिले, यहाँ तक कि ओकर माता पिता के भी ओकरे पाप के झेले के पड़ले। हम सब आदम और हवा के वंश छिए और हम सब भी पाप के लिए। हमर पाप हमें परमेश्वर से अलग कह देलकै और हम उ सजा के पात्र छिए। चित्र 6। नूह के जहाज। कतेक वर्ष गुजर गेले
आर आदम और हवा के कतेक वंश हो गए। ई सब लोग भी परमेश्वर के विरुद्ध पाप और अवहेलना करल के। ई सब लोग के पाप इतना विकराल भै गए कि परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा ई सब लोग के नाश करे के निर्णय क्या लेलके। हुआ पर एक ही व्यक्ति रहे जो परमेश्वर के प्रेम आरो आज्ञा पालन करे रहे। ओकर नाम नूह रहे। परमेश्वर ने नूह के जहाज बनावे के आज्ञा दिलके, जेकरा से ऊ और ओकर परिवार बचायल जा सके। नूह परमेश्वर के धार्मिकता के बारे में प्रचार करेल के आरो कतेक वर्ष से ऊ जहाज के बनबे रहे। ऊ चेतावनी पर लोग विश्वास नहीं करेल के। नूह सब लोग से कहे रहे कि अपन अपन मन फेरहु, ताकि ई जल प्रलय से अहाँ सब बच सकू। कुछ लोग नूह के ऊपर हंसे लगले आरो कहे लगले नूह पागल आदमी छे। चित्र 7 जल प्रलय। परमेश्वर ने आज्ञा दिलके नूह ने सब प्रकार के जानवर आरो पक्षी जहाज के अंदर में डाल दिलके। नूह और ओकर पत्नी, ओकर 3 गो बेटा आरो ओकर पत्नी भी जहाज के अंदर में चल गए। तब परमेश्वर ने दरवाजा के बंद कर दिलके। ओकरा बाद मूसलाधार वर्षा जमीन पर होए लगले। पूरा पृथ्वी जल प्रलय में समा गए और ई समय केकरो बचबे खातिर काफी देर भय गए। नूह और उनकर सब परिवार उ जहाज के अंदर में बैठ गए, परंतु जे लोग बाहर में रहे सब डूब गए। नूह के ई खातिर बचले गले कि ऊ परमेश्वर के आज्ञा माने रहे और ऊपर विश्वास करे रहे। चित्र 8 अब्राहम, सारा और इसहाक। काफी वर्ष बीत गए और नूह के कई वंश जनजाति भे गए। अब्राहम एक ऐसन व्यक्ति रहे जे परमेश्वर के आज्ञा के पालन करे रहे और ओकरा से प्रेम करे रहे। ई खातिर परमेश्वर ओकरा प्रतिज्ञा दिलके ताकि ओकर वंश महान लोग भाई जाए। अब्राहम और ओकर पत्नी सारा के पास कोई संतान नहीं रहे, लेकिन ऊ दोनों परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर विश्वास करे रहे। जब ऊ दोनों बहुत बूढ़ा हो गए तब ओकरा एक पुत्र होले, जेकर नाम ऊ दोनों इसहाक रख दिलके। अब्राहम और इसहाक यीशु मसीह के पुरखे लोग रहे, जे संसार के पाप से बचबे खातिर अले रहे। चित्र 9 मूसा और परमेश्वर का विधि। अब्राहम के वंश महान लोग में गिनल गए, जे इस्राएली के नाम से जानल गए। ओकरा में से एक वंश जेकर नाम मूसा रहे, ऊ भी परमेश्वर पर विश्वास आरो आज्ञा के पालन करे रहे। एक दिन परमेश्वर ने मूसा के पहाड़ पर बुलैलके आरो ओकरा लोग सब के सिखावे के खातिर दैनिक विधि बतैलके। मूसा पहाड़ से नीचे परमेश्वर द्वारा दे दिल गए पत्थर पर लिखित विधि के लेलके। ओकर बाद परमेश्वर चाहे रहे कि प्रत्येक व्यक्ति ओकर आज्ञा के माने। चित्र 10 आज्ञाएं। यहाँ पर कुछ विधि और आज्ञा छे जेकरा परमेश्वर ने सब लोग खातिर मूसा के दिल गए। ई आज्ञा हम सब के एक सच्चा परमेश्वर के आज्ञा मानने के खातिर और प्रेम करे खातिर सिखबै छे। पहलुका आज्ञा हमरा कियो जानवर या कियो दूसर के प्रतिमा बनाकर या मूर्ति के पूजा नहीं करना छे।
हमरा केवल एक सच्चा सृष्टिकर्ता परमेश्वर के आराधना करना छै और प्रत्येक सप्ताह में एक दिन अलग क्या के परमेश्वर के आराधना करना छै। ई बड़ी खुशी के बात छै जब माता पिता और बच्चा सब एक साथ मिलके परमेश्वर के आराधना करे छै। दूसर बात, बच्चा सबके अपन माता पिता के आज्ञा और आदर करे के छै। परमेश्वर के विधि हमरा सबके यहो सिखाबै छै कि हमरा हत्या नहीं करना चाहिए और हमरा सबके दूसर के पत्नी और ओकर साथ व्यभिचार नहीं करना चाहिए तथा जे दूसर के छै ओकरा चोरियो नहीं करना चाहिए। ई सब परमेश्वर के कुछ विधि छै। परमेश्वर के आज्ञा ओकर पवित्र चरित्र के प्रकट करे छै। हम सब के ओकर विधि के पूरा करना चाहिए। यही सब परमेश्वर के आज्ञा छै। चित्र 11, पाप के लिए बलिदान। जब एक व्यक्ति ने परमेश्वर के व्यवस्था तोड़ के पाप करल के, तब ओकरा परमेश्वर के बलिदान चढ़ावे खातिर एगो मेमना बलिदान करे पड़ले। मेमना पापी के स्थान पर मर गए। परमेश्वर के पुत्र के तस्वीर रहे जे यीशु मसीह रहे। यीशु मसीह संसार के लोग के खातिर बलिदान स्वरूप मारल गए। ऊ परमेश्वर के मेमना छै जे संसार के पाप के ढो के चलत रहे। प्रभु यीशु पर ही भरोसा करू, अपन पाप से मन फिराऊ और पश्चाताप करू, तब परमेश्वर भी आहा के क्षमा करते। चित्र 12, एक उद्धारकर्ता की प्रतिज्ञा। आबू सीखू कि केना यीशु के जन्म भले। कित्येक समय पहले परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता के भेजे के प्रतिज्ञा केलके। एक स्वर्गदूत स्वर्ग से एगो स्त्री के पास अले जेकर नाम मरियम रहे। ऊ कुमारी रहे जेकर शादी के प्रतिज्ञा यूसुफ के साथ रहे। स्वर्गदूत ने ऊ स्त्री के पास आए के कहलके, पवित्र आत्मा के सामर्थ ओकरा पर होते और ऊ गर्भवती होते। ऊ बच्चा के नाम यीशु होते। स्वर्गदूत यूसुफ के स्वप्न में भी प्रकट होले। स्वर्गदूत कहलके, यूसुफ मरियम को अपन पत्नी माने से मत डर। पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा ऊ गर्भवती छै। ऊ बालक के नाम यीशु होते जेकर अर्थ उद्धारकर्ता छै। ऊ अपन लोग सबके हुनकर पाप से बचैते। यूसुफ ने परमेश्वर के आज्ञा के मानल के और मरियम से शादी कर लेल के। ऊ तब तक नहीं सोहल के जब तक कि बालक प्रभु यीशु के जन्म नहीं होले। चित्र 13, यीशु का जन्म। यूसुफ और मरियम के बैतलहम शहर से होय करके जाना रहे, क्योंकि शहर लोग से भरल रहे। ई खातिर ठहरे ला उ सबके जगह नहीं मिलले। उ दोनों के गौशाला में रहे पड़ले, जहाँ मरियम ने बालक यीशु के जन्म दिलके। उ रात के एक स्वर्गदूत ने चरवाहा सबके सामने प्रकट होले, जहाँ पर उ सब भेड़ सबके देखभाल करत रहे। उ बैतलहम में यीशु के जन्म के बारे में बतलैल के। तब आकाश में के स्वर्गदूत प्रकट होले। उ लोग परमेश्वर के स्तुति गीत गाय करके उ उद्धारकर्ता को देखे खातिर गले। चित्र 14, यीशु एक गुरु के समान। जब यीशु 12 वर्ष के रहे, उस समय इस्राएल के शिक्षक और धर्म गुरु सब से परमेश्वर के बारे बात करे रहे आरो प्रश्न पूछे रहे।
और सुने रहे। लोग परमेश्वर के बड़ी ज्ञान के बारे में ओकरा से अचंभित रहे। 30 वर्ष की आयु में प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के बीच सेवकाई करे के शुरू करल के, जेकरा में परमेश्वर के बारे शिक्षा दिल के। कुछ लोग ओकर शिक्षा पर विश्वास कल के और ओकरा मानल के। दोसर लोग विश्वास नहीं करल के और ओकर विरोध कल के। परमेश्वर चाहे छे कि हम सब विश्वास करें और यीशु के अनुसरण करके चले। चित्र 15, प्रभु यीशु के आश्चर्य कर्म। प्रभु यीशु ने जे आश्चर्य कर्म करल के, उ आश्चर्य कर्म के द्वारा महान सामर्थ और उद्देश्य के प्रस्तुत करल के। प्रभु यीशु मसीह ने अपन संपूर्ण प्रेम और तरस से बर्तिमास नाम के भिखारी के स्पर्श करल के और दृष्टि दिल के। क्या अहाँ सब पाप के कारण अंधा छिए? प्रभु यीशु अहाँ के दृष्टि दे सके छे। एक अन्य समय उ प्रेमी प्रभु याईर नाम के एक कर्मचारी के घर आले, जेकर बेटी मर चुकल रहे। उ समय उ माता पिता कितने खुश होले जब प्रेमी प्रभु ने हुनकर बेटी के जिलेल के। क्या अहाँ सब पाप में मरल छिए? यीशु अहाँ के नया जीवन दे सके छे। अहाँ आनंदित हो। अंततः प्रभु यीशु के शिष्य संकट के सागर में अपन नाव पर सवार रहे। यीशु पानी पर चल के उनकर पास गले, आंधी के डांटल के आरो ओकरा सतह पर लेल के। क्या अहाँ सब जीवन के आंधी से भयभीत छिए? प्रभु यीशु अहाँ के डर के शांत कह के शांति देते। प्रभु यीशु ने ई प्रकार से अनेकों आश्चर्य कर्म कल के, ताकि ई प्रकट होए कि उ परमेश्वर के पुत्र छे। चित्र 16, प्रभु यीशु दुख उठल के। प्रभु यीशु ने अनेक अद्भुत काज कल के और बहुते लोग हुनकर पीछे होलल के। तो भी जब प्रभु यीशु ने हुनका से कहल के कि तू सब पापी हो, तब जे दुष्ट रहे ओकरा से उ घृणा कल के। उनका कभी स्वीकार नहीं कल के कि यीशु ही परमेश्वर के पुत्र छे। वह लोग यीशु के पकड़वल के और हुनकर विरुद्ध झूठ बोलल के और मारल के। ओकर सिर पर कांटा के मुकुट रखले और ठट्ठा करल के। परंतु प्रभु यीशु ने एकर विरोध नहीं कल के, क्योंकि उ जानत रहे कि ऐसन होबे करते। उनका दुख उठावे के पीछे ईश्वरीय योजना रहे। चित्र 17, यीशु क्रूसित भले। ओकर बाद प्रभु यीशु के क्रूस पर चढ़ाए गले और तब तक उनका क्रूस पर चढ़ाए रखले जब तक कि उ मर न गले। ओकर साथ 2 अन्य अपराधियों के भी हुनकरे समान मृत्यु दंड दिल गले। ऐसन मृत्यु दंड उन दिना के परंपरा रहे। परंतु प्रभु यीशु ने क्यों पाप नहीं कल के रहे, परंतु उ जगत के पाप के दाम चुकावे के लिए बलिदान होले। हम सब पाप के लिए आरो हमरा अपन पापों के खातिर मरना चाहिए। हमरा जे दंड मिलना चाहिए उ प्रभु यीशु के मिल गले। अगर हम मान ले लिए कि हम पापी छिए, अब हम अपन पापों से मुंह मोड़े छिए, तब परमेश्वर हमरा क्षमा करते। प्रभु यीशु को अपन एकमात्र उद्धारकर्ता और परमेश्वर मानियो, तब अहाँ उद्धार पाइबे। चित्र 18, पुनरुत्थान। प्रभु यीशु के दुश्मन सोचल के कि हम ओकरा नाश कै देलिए,
परंतु ई संभव नहीं रहे। प्रभु यीशु के क्रूस पर मरे के बाद ओकर मित्र सब ओकर मृत देह के गुफा में रख दिलकै और गुफा के द्वार पर एक बड़का पत्थर रख दिलकै। 2-3 दिन बीत गए। तीसर दिन प्रभु यीशु पुनः जी उठले। जब कुछ स्त्री कब्र पर एले तब उ सब देखलकै कि पत्थर लुढ़कल छै और यीशु वहाँ नहीं छै। 2 स्वर्गदूत उ सब के ई संदेश दे खातिर बैठल रहे कि उ यहाँ नहीं छै परंतु जी उठले। जब प्रभु यीशु मैर के जी उठले तो ई स्पष्ट करके दिखलकै कि वही परमेश्वर छै। प्रभु यीशु आजो जीवित छै और उ हमेशा रहते। उ शैतान और मृत्यु से भी बढ़कर सामर्थी छै। चित्र 19 थोमा विश्वास करे छै। प्रभु यीशु के जी उठे के बाद हुनकर कई मित्र उनका देखलकै, हुनका से बातचीत कलकै और हुनकर साथ भोजनो करलकै। थोमा जे हुनकर मित्र और शिष्य सब में से एक रहे, विश्वास नहीं करले कि यीशु फिर जी उठले। उ कहलकै कि जब तक ओकर हाथ के घाव के छू कर न देखबै तब तक हमरा विश्वास नहीं होते। अंततः प्रभु यीशु बंद घर में उपस्थित होय के थोमा के दिखाई दिलकै। थोमा के सब संदेह खत्म हो गए। उ प्रभु यीशु के चरण में गिर गए। तब यीशु कहलकै कि धन्य उ छै जे हमरा नहीं देखलकै तो भी हमरा पर विश्वास करे छै। चित्र 20 स्वर्गारोहण। प्रभु यीशु के जी उठे के बाद 40 दिन तक प्रभु यीशु अनेक लोग के दिखाई दिलकै और उ सब गवाही दिलकै कि उ जीवित छै। एकर बाद प्रभु यीशु अपन पिता के पास जाय ले तैयार रहे, क्योंकि उ जे काम करे खातिर एले रहे उ पूरा हो गेले। प्रभु यीशु ने अपन चेला सब के कहलकै कि तू सब ई समाचार के हर जगह हर लोग सब के सुनाबू। सब चेला सब देखलकै प्रभु यीशु इस जग के छोड़ के स्वर्ग में चल गेले। फिर 2 स्वर्गदूत उपस्थित होके कहलकै कि जेना प्रभु यीशु स्वर्ग में गले ओहिना फिर जग में अयते। चित्र 21 खाली क्रूस। प्रभु यीशु क्रूस पर किया मरले? प्रभु यीशु हम सब पापी के पाप के दंड से बचावे ला क्रूस पर मर गेले। प्रभु यीशु निष्पाप रहे, लेकिन उ हमर पाप के उठावे ला मरले, जो हमरा परमेश्वर से अलग करे रहे। क्रूस हमरा याद दिलावे छै कि प्रभु यीशु परमेश्वर के निष्पाप मेमना रहे जे हमरा खातिर बलिदान होले। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करे छियै और अपन पाप त्याग दे छियै, तब हमरा सबके पाप क्षमा हो जाय छै और हम परमेश्वर के अनंतकालीन घराने के सदस्य बन जाय छियै। चित्र 22 2 मार्ग। प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दिलकै कि जीवन के 2 मार्ग छियै और 2 अंतिम परिणाम छै। उ व्यक्ति जे प्रभु यीशु के अपन उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करलकै, उ पाप के चौड़ा मार्ग में छै, जे मृत्यु और नरक के अनंतकालीन सजा के ओर जाय छै। ई मनुष्य के स्वाभाविक परिणाम छै। हम सब जन्मे से और स्वभाव दोनों से पापी छियै। यहाँ पर क्षमा, शांति और जीवन के संकीर्ण रास्ता छै।
जे परमेश्वर आर स्वर्ग की ओर ले जाय छै। सकरा में जाय ल अहाँ के पाप आर अपन इच्छा से दूर रहे पड़ते और पूर्ण रूप से संपूर्ण भरोसा प्रभु यीशुए पर रखे पड़ते। यीशु कहलकै, हमी द्वार छियै, यदि कोई मनुष्य हमरा में होकर प्रवेश करते तब ओकरा उद्धार मिलते। सकरे मार्ग में चले वाला के लिए पाप के क्यों न्याय नहीं होते, क्योंकि उनकर पाप यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए गले खून से धोलल गले। यदि अहाँ यीशु के पीछे आबे तो अहाँ प्रार्थना में ई तरह से परमेश्वर से बात कर सके छिए, प्रभु हम जाने छिए कि हम पापी छिए। हम विश्वास करे छी कि यीशु हमर पाप के लेके क्रूस पर मर गेले। हमरा क्षमा करहु आर हमरा हृदय पाप से शुद्ध करहु। अहाँ हमरा अपन परिवार के सदस्य बनाए लियो। हम यीशु के जीवन के मार्ग के पीछे आवे ला चाहे छिए और मृत्यु के बाद अहाँ के साथ स्वर्ग में रहबे ला चाहे छिए। धन्यवाद प्रभु। यदि अहाँ ईमानदारी से विश्वास और प्रार्थना करबै त अहाँ संकीर्ण मार्ग में प्रवेश करबै, जे शांति और अनंत काल के आनंद के मार्ग छै। उ हृदय के विचार और इच्छा सबके जाने छै। चित्र 23 परमेश्वर के संतान। यीशु मसीह हर एक गोत, जात और भाषा के लोग के स्वागत करे छे। उ लोग सब ओकरा पर विश्वास कैलके और परमेश्वर के संतान बन गेले। उ लोग अभी संकीर्ण रास्ता में छे जे स्वर्ग की ओर जाय छे। परमेश्वर के संतान एक परिवार के समान छे और प्रभु यीशु में एक साथ जुड़ल छे। चित्र 24 नया जन्म। एक धर्म शिक्षक जेकर नाम निकोदेमुस रहे, एक रात यीशु के पास अले ताकि उ औरो अधिक परमेश्वर के बारे में जान सके। यीशु कहलकै कि प्रत्येक व्यक्ति जे परमेश्वर का होना चाहे छे और स्वर्ग के ओर जाय ला चाहे छे, तब ओकरा नया जन्म के आवश्यकता छे। ई नया जन्म के समान छे। हम स्वयं के बदले खातिर असमर्थ छिए। परमेश्वर के ई पवित्र आत्मा नया जीवन देते जब हम सब अपन उद्धार ल यीशु पर विश्वास और भरोसा रखबे। चित्र 25 पवित्र आत्मा आबै छे। जब यीशु स्वर्ग के ओर ऊपर उठाए लगले तो उ पवित्र आत्मा के भेजे खातिर और अपन चेला के साथ रहे के वचन दे दिलके। 10 दिन के बाद चेला सब इकट्ठा हो गए। अचानक प्रभु के पवित्र आत्मा आबि गेले। उ सब पवित्र आत्मा से भर गए, जेना यीशु ने प्रतिज्ञा कर लगे रहे। उ लोग यीशु मसीह के बारे में बतबे खातिर अन्य भाषा में बोले के क्षमता प्राप्त कर लेलकै। पवित्र आत्मा उ सब विश्वासी के हृदय में वास करे छे और उनका प्रेम करे छे और उनकर आज्ञा माने के सामर्थ्य दे छे। चित्र 26 ज्योति संग चलना। ई मनुष्य के ओर देखियो, उ अंधियारा में चल रहल छे। उ बाइबल के नहीं पढ़े छे या परमेश्वर से बात नहीं करे छे। उ नहीं जाने छे कि उ के छिए और कहाँ जाए छे। उ ठोकर खेते और गिरते और ओकर चेहरा में भय देखियो। अब ई मनुष्य के देखियो, एकर पास बाइबल से परमेश्वर के सच्चाई के प्रकाश छे। उ जाने छे उ के छिए और किए इस संसार में एले। एकरा पास
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शांति और क्षमा छै और ओकर चेहरा पर भरोसा देखियो। यीशु कहलकै, हम जगत के ज्योति छियै। यदि कोई मनुष्य हमर पीछे चले ता ऊ अंधियारा में नहीं चलते। अहाँ केकर जैसन छियै? यीशु के पास आबू। अहाँ ई व्यक्ति जैसन भरोसा ले सके छियै और शांति में बन सके छियै। चित्र 27। एक नया व्यक्ति। यीशु मसीह में एक विश्वासी नया व्यक्ति छै और ऊ परमेश्वर के वचन के पालन करे छै। ऊ धन्यवाद दे छै कि परमेश्वर ने ओकरा पाप क्षमा कऽ देलकै। पवित्र आत्मा एक विश्वासी के दुष्ट काम जैसन चीज से वापस लौटेला सामर्थ्य दे छै, जैसे व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा, चोरी, बेईमानी आदि। और ऊ कोई मूर्ति या देवी देवता के आराधना नहीं करे छै। यीशु उनका अच्छा काम में मदद करे छै जे परमेश्वर के खुश करे छै। चित्र 28। मसीही परिवार। ई परिवार के देखियो। स्त्री अपन पति के खुशी भरल चेहरा द्वारा सम्मान करे छै और बच्चा अपन पिता के आदर दे के द्वारा सम्मान करे छै। ऊ लोग एक दूसरे के मदद और उत्साह दे छै और अपन बच्चा सबके परमेश्वर के प्रेम करेला और ओकर वचन मानेला सिखाबे छै। परिवार में प्रार्थना छै और परमेश्वर ला काज करना छै। चित्र 29। अपन बैरी सबसे प्रेम राखा। यीशु ने अपन मानने वाला सबके सबसे प्रेम करेला सिखैलकै। दोसर समूह और जात के यहाँ तक कि दुश्मनों के साथ भी ई लोग लड़ाई करना छोड़ देलकै, क्योंकि ऊ सब यीशु से प्रेम करे रहे। जब ई व्यक्ति के डाकू द्वारा मारल और छीनल गले, तब एगो दोसर जाति के व्यक्ति ओकरा पालके और ओकर देखभाल करलकै। ऊ पैसा नहीं लेलकै और संगे संग ऊ घायल व्यक्ति के पहनाई करलकै, किए कि ओकरा बहुत मदद के आवश्यकता रहे। यीशु कहलकै कि हमरा सबके भी इसी प्रकार से भलाई करना चाहिए। चित्र 30। यीशु सामर्थवान छै। ई सब लोग मूर्ति और जंतर के जलबै रहल छै। ई सब मसीही बनने से पहले एकरा में विश्वास करे रहे, लेकिन मसीही विश्वासी के हर प्रकार के चीज से आजाद होना चाहिए जे शैतान और दुष्टात्मा से आवे छै। प्रभु यीशु मसीह शैतान, दुष्टात्माओं या मूर्ति ओझा के शक्ति से अधिक शक्तिशाली छै। हम विश्वासी सबके शैतान से डरे के जरूरत नहीं छै। हमरा सबके केवल परमेश्वर से ही मदद और सुरक्षा के मांग करना चाहिए। चित्र 31। दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालना। ई व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित छै। एकरा रस्सी और सिक्कर से नहीं बांधल जा सके छै, क्योंकि एकर अंदर के दुष्ट आत्मा काफी मजबूत छै। यीशु ने ऊ व्यक्ति से दुष्ट आत्मा के बाहर आवेला आज्ञा दिलकै और ऊ ऐसन करलकै। प्रभु यीशु मसीह के पास दुष्ट आत्मा के शक्ति से अधिक सामर्थ छै। शैतान और दुष्ट आत्मा ओकर आज्ञा मानै छै। अगर अहाँ दुष्ट आत्मा से परेशान छियै तो अहाँ दोसर विश्वासी के संग प्रार्थना करेला कहो। सामर्थी प्रभु यीशु मसीह से उसके बाहर निकालेला कहियो। अगर
हम सब यीशु पर विश्वास और भरोसा रखे छिए त ऊ हमर अंदर में वास करते, ओकर सामर्थ हमरा सुरक्षित करते और शैतान हमरा हानि नहीं करते। चित्र 32 परीक्षा। परीक्षा विश्वासी के यीशु के पीछे चले से रोके खातिर आबै छे। शैतान हमरा से चाहे छे कि हम परमेश्वर के भूल जाइए और हमेशा रुपया, पैसा, कपड़ा, तंबाकू और अन्य गंदा गंदा चीज के बारे सोचते रहिए। प्रभु यीशु कहे छे, जब पापी अहाँ के परीक्षा में डाले तब सहमत न होबे। जब हम ढेरिक दोस्त बनबे छिए त ऊ दोस्त भी यीशु के आज्ञा मानने वाला होना चाहिए। चित्र 33 यदि हम सब पाप करे छिए। यीशु एक जवान आदमी के कहानी बतल के जे घर छोड़ दिल के रहे, मतलब बहुत दूर चल गए रहे और बहुत सारा बुरा काम करे रहे। ऊ व्यभिचार कर लेके तथा ओकर पिता जे पैसा ओकरा दिल के रहे, ऊ पैसा व्यर्थ में खर्च कर दिल के और बहुत बड़ा पाप के दिल के। अंत में भूख और निर्धन होकर अपन पाप से पश्चाताप करल के और अपन पिता से माफी मांगेला वापस लौट अले, क्योंकि ओकर पिता ओकरा से बहुत प्यार करे रहे। ऊ अपने पश्चातापी बेटा के वापस ग्रहण कर लेल के। ई कहानी हमरा सिखावे छे कि अगर हम पाप करे छिए त हमरा सचमुच दुखी होना चाहिए और हमरा पश्चाताप कर पाप के राह से वापस आना चाहिए। क्या अहाँ के पास ऐसन कोई पाप छे जे अहाँ के परमेश्वर के सेवा करे से रोके छे? जैसन ऊ जवान लड़का अपन पिता के पास वापस पहुँचले, अहाँ भी स्वर्गीय पिता के पास वापस आए के उनका से क्षमा के लिए मांग करियो। चित्र 34 बीमारी। परमेश्वर के लोग की कह सके छे अगर ऊ बीमार पड़े छे? ऊ लोग परमेश्वर से प्रार्थना और विश्वास कर सके छे। जे भी उचित होते परमेश्वर ओकरा ला करते। परमेश्वर एक बीमार व्यक्ति के चंगा करे के योग्य छे। यदि प्रभु चाहते और रोगी के लिए सही दवा खोजेला ओकर मदद करते। परमेश्वर हमरा प्रेम करे छे और अपन बच्चा सबके कुछ भी होए तो ओकरा ऊ वश में करे छे। परमेश्वर विश्वासी के शैतान से रक्षा करे छे। ई खातिर हमरा बुराई से डरना नहीं चाहिए। संकट में हमरा यीशु शांति दे छे। चित्र 35 मृत्यु। एक दिन हम सब मर जेबे, लेकिन हमरा की होते? जब एक विश्वासी मर जाए छे तो ओकर आत्मा यीशु के पास चल जाए छे। ई व्यक्ति तो मर गेले, लेकिन ओकर परिवार वाला और मसीही दोस्त जाने छे कि ऊ लोग फिर से ओकरा स्वर्ग में देखते। परंतु दूसर दोस्त विश्वासी नहीं छे और ऊ काफी दुख में छे, क्योंकि ऊ जाने छे कि ऊ लोग दोबारा ओकरा कभी नहीं देख पाते। एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ जीवन के प्रतिज्ञा के बिना सजा पावे के स्थान में चल जाए छे। जब अहाँ मर जेबे त कहाँ जेबे? चित्र 36 मसीह का शरीर। यहाँ पर हम शरीर के अलग अलग भाग के देखे छिए। हमर शरीर के प्रत्येक अंग के अपन काज छे। आँख देखे खातिर छे, कान सुने ला छे और मुंह बोले और खाए ला छे। शरीर के सब अंग एक साथ काम करे छे।
अगर कोइयो अंग बीमार पड़े छै या कोइयो अंग में चोट पहुँचे छै तो पूरा शरीर कष्ट उठावे छै और ओकरा महसूस करे छै। परमेश्वर कहे छै कि सभी विश्वासी शरीर के एक अंग छै जेकरा कलीसिया कहे छियै। यीशु शरीर के सिर छै। हर एक विश्वासी के करे के लिए परमेश्वर के पास काम छै, जेना प्रचार करेला, गीत गायला, शिक्षा देला, खेती करेला या खाना बनावेला। पूरा शरीर के मजबूत बनवे के ला मसीह के मदद ला हर एक के काम करना चाहिए। सभी विश्वासी के आपस में प्रेम और काम करे के चाहिए, नहीं तो मसीह के देह के कष्ट पहुँचते। चित्र 37 आराधना के लिए मिलना। सब विश्वासी के परमेश्वर के आराधना के लिए लगातार एक साथ आना चाहिए। बाइबल से गीत गाना और प्रार्थना करना सीखना चाहिए। हमरा परमेश्वर के सेवा दानों से भी करना चाहिए। प्रभु हमरा यीशु के मृत्यु के भी याद करे के आज्ञा दिलकै। यहाँ पर हम ई देखे छियै कि विश्वासी रोटी और कटोरा के बांटे छै। रोटी ओकरा शरीर के याद दिलावे छै और कटोरा ओकरा खून के याद दिलावे छै जे हमर पाप से बचबै ला देल गले। चित्र 38 यीशु वापस आयते। ओकर प्रतिज्ञा के अनुसार कोइयो दिन प्रभु यीशु अचानक स्वर्ग से वापस आबि जते। उ सभी सच्चे विश्वासी के ले जाते। यीशु परमेश्वर के सब लोग के जी उठाते जे लोग मर गए और ओकर कब्र खाली हो जाते। परमेश्वर के लोग जे अभियो जीवित छै ओकरे संग ऊपर उठाए ले जाते। हम सब यीशु के संग आकाश में मिलबै और हम ओकर साथ अनंत काल तक साथ में रहबै। अविश्वासी के प्रभु के न्याय के लिए छोड़ देल जते। हमरा मालूम नहीं छै कि कब प्रभु वापस अयते, लेकिन हमरा ओकर आबे के लिए इंतजार और तैयार रहना चाहिए। यदि आजे उ वापस अयते तो क्या अहाँ यीशु से मिलेला तैयार छियै? चित्र 39 फल लाना। जैसन एक वृक्ष फल लावे छै उ प्रकार से एक विश्वासी के आत्मा के फल उत्पन्न करना चाहिए। यीशु कहलकै हम्मे दाखलता छियै, तू ओकर डाली छियै। यदि तू ओकरा में बनल रह और हम तोरा में, तो तू अधिक फल लेब। परमेश्वर के आत्मा हमर अंदर वास और काज करे छै ताकि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, करुणा, भलाई, विश्वास, योग्यता, नम्रता और हमर जीवन में संयम के उत्पन्न करे छै। अगर पेड़ की डाली फल नहीं दे तो तू ओकरा काट मार के जला देले जाय छियै। यीशु के अनुयायी हमर स्वर्गीय पिता के आदर करे के लिए अधिक फल लावेला छै। चित्र 40 गवाह बनना। यीशु मसीह ने सब विश्वासी के आज्ञा दिलकै कि दूसर के पास जाबू और ओकरा सबके सुसमाचार सुनाबू ताकि ओ पाप, मृत्यु, नरक से बचायल जा सके। ई विश्वासी दूसरा के समझावे छै कि कैसे यीशु दूसरा के बचावे के लिए मारल गले और एकरा संभव बनैते प्रभु के पवित्र आत्मा जे अहाँ के मदद करते कि अहाँ के जीवन और होठ से प्रभु यीशु की गवाही हो सके।